हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग नंबर ऑपरेशंस। यानी रियल लाइफ में हमारी जो अलग अलग तरह की मैथ्स से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरह से रिलेटेड होती हैं लाइफ से। जैसे मान लीजिए हम कोई मार्केट में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, वहाँ रुपीज़ देते हैं, या हम कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पैसा जमा करते हैं, या हम किसी से रुपीज़ लेते हैं, देते हैं, कुछ भी एक्सेट्रा है, वो सब हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। तो उसी बेस पर कुछ क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं बेटा। सबसे पहले रीडिंग करते हैं। समीर ओपनड ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ 15,000। उसने सबसे पहले क्या किया, 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। इन द फॉलोइंग मंथ, अब आगे आने वाले मंथ में वो डिपॉजिट करता है, ही डिपॉजिट रुपीज़ दिस वन एंड दिस वन, इतने रुपीज़ और वो करता है, डिपॉजिट करता है यानी जमा करता है। हाउ मच डिड ही डिपॉजिट इन ऑल, वो टोटल कितना जमा करता है। तो क्या करना है आपको बेटा, आप जानते हैं टोटल जो भी हम डिपॉजिट करते हैं वो सब ऐड हो जाता है, तो उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आपका इतना आंसर आ जाएगा। और डिपॉजिट करना यानी ऐड करने का वर्किंग किस तरह से है वो आपको पता है, ऊपर नीचे रख के इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करना आपको सबको आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। ये ऐड का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 25। चलिए पढ़ लेते हैं। एज पर सेंसस 2011, 2011 यानी 2011 है ना, 2011 की सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन जो है अरुणाचल प्रदेश की वो इतना है बेटा, ठीक है, 13,83,727 है। एंड दैट ऑफ नागालैंड, और नागालैंड की कितनी है, वो इतनी है, ठीक है। वो कह रहा है विच स्टेट हैज़ ए ग्रेटर पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले कीजिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइएगा और वहाँ पर दोनों स्टेट की पॉपुलेशन को लिख लीजिएगा। तो देख लीजिए 10 लाख में तो दोनों का डिजिट सेम है, और लाख वाले डिजिट पर यहाँ पर एक में 3 एक में 9 है। तो 9 किस में है, नीचे वाले में है, कितनी है, नागालैंड वाली में। तो नागालैंड की जो है क्या है, पॉपुलेशन ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्लेस वैल्यू चार्ट दिस वन, है ना, दिस वन इज ग्रेटर देन 13,83,727। दस नागालैंड इज मोर पॉपुलेटेड। अब कितना ज़्यादा है तो आप माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप ग्रेटर वाली पॉपुलेशन में से और स्मॉलर वाली पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करना आपको आता है बेटा। माइनस करेंगे किस तरह से, इस तरह से, ऊपर ग्रेटर नीचे स्मॉलर, और माइनस कर देंगे। थोड़ा मैं चाहूँ तो इसको आपके लिए कर देता हूँ। इसको ग्रेटर को ऊपर लिखा, स्मॉलर को नीचे लिखा। यहाँ पर एक हमने बोरो किया, 12 - 7 5 हो जाएंगे, यहाँ 9 बच जाएगा बेटा। 9 - 2 7 हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 4 बचेगा ना, 14 हो जाएगा। 14 - 7 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका कितना, 6 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 6 से 16 हो जाएगा। 16 - 8 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका ये 9 बच गया, 4 बच गया, है ना। इसी तरह से आप माइनस कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिएगा, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको माइनस करना है। यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी है आपकी, यहाँ पर माइनस करेंगे इन दोनों को। 12 - 7 बोरो लेने के बाद 12 हो जाएगा बेटा, है ना। तो 12 - 7 5 हो जाते हैं। यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से आपका 2 चला जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4, है ना। तो 14 हो जाएगा। 14 - 7 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 7 है ना। 7 - 3 4 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या है, 7 है, तो ये हो जाएगा 17 - 8 9 हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका 8 - 3 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यह आपका माइनस का तरीका हो गया। तो आपको माइनस करना तो ऑलरेडी आता ही है, तो मैंने आपको फिर भी यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं। ए ट्रेडर इज एबल टू सेल 986 साइकिल इन ईयर। एक ट्रेडर जो है, एक व्यापारी जो है, इतनी साइकिल एक साल में बेच देता है। ईच साइकिल बीइंग सोल्ड फॉर रुपीज दिस वन, एक साइकिल का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। तो वो क्या कह रहा है कि टोटल इनकम कितनी हुई इसकी। देखिए जितनी भी चीज़ हम खरीदते हैं उससे उसके पर केजी पर आइटम्स इस तरह से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 986 साइकिल हमारे पास थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे पर साइकिल, यानी एक साइकिल का वैल्यू से 3675 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन साइकिल दिस वन, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 986 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3675 को, आंसर आ जाएगा दिस वन।
और बेटा वर्किंग क्या है, तो आप ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं, तो ट्रिपल मल्टीप्लाई है, इसको इजीली आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम्स ऑन द एग्जाम्पल नंबर 29। लेट्स रीड। 1 मीटर 95 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच ए शर्ट। 1 मीटर 95 मीटर क्लॉथ चाहिए हमें एक शर्ट सिलवाने के लिए। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच आउट, कितनी शर्ट सिली जा सकती हैं ऑफ 46 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी 46 मीटर कपड़े से कितनी हम शर्टें बना सकते हैं। हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन अन यूज, कितना कपड़ा बचेगा। तो सबसे पहले तो यूनिट एक सी होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे 1 मीटर 95 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 46 मीटर है, इसको भी चेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने, आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल क्लॉथ अवेलेबल हो गया 46 इंटू 100 यानी 4600 सेंटीमीटर। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए कपड़ा कितना हो गया 1 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर 195 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नंबर ऑफ शर्ट कितनी हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ शर्ट स्टिच हो गई टोटल क्लॉथ अवेलेबल अपॉन क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। तो 4600 को 195 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देख लीजिए बेटा क्या आने वाला है, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, करना ये है कि हमको उसको डिवाइड करना है 195 से 4600 को डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपको ऑलरेडी आता है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर 195 से डिवाइड करना है, तो 195 19 की टेबल पढ़ेंगे आप 46 में, तो यहाँ पर 195 92 जा होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 390 हो गया। 390 इसके नीचे उतार दिया आपने, माइनस करेंगे तो 70 आ गया। 0 क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कर लेंगे। ठीक है, फिर 19 की टेबल एडिंग करेंगे तो 19 3 जा 57 होते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 185 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 585 आ जाएगा, 115 बच जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 23 मीटर, यानी 23 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शर्ट बन जाएंगी। 23 शर्ट कैन बी स्टिच्ड। और 115 मीटर 115 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा, 115 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा, यानी 100 प्लस 15 यानी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ विल बी रिमेन अन यूज, इतना कपड़ा हमारे पास बच जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल नंबर 30। हाउ मैनी पैकेजिंग केस कंटेनिंग मैंगोज एंड weighing 5 kg 750 ग्राम ईच कैन बी लोडेड इन ए लगेज वैन विथ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 700 kg। 7 kg वे करने वाली कैपेसिटी, वे करने वाली वैन है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी पैकिंग केस कंटेनिंग मैंगोज, कितने मैंगोज क्या होंगे, है ना, पैकेजिंग केस कितने हमें ले जाने होंगे, कितने हो जाएं, एंड वेइंग जिसका वेट कितना है, वेइंग कितना 5 kg 750 ग्राम 5 kg 750 ग्राम उसका क्या है, ईच कैन बी लोडेड। तो एक जो हमारा पैक होगा वो 5 kg 750 ग्राम का होगा। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं बेटा 5 kg कितने के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें लोडिंग कैपेसिटी 700 kg था, उसको ग्राम में चेंज कर लीजिएगा, 700 इंटू ग्राम, तो इतना आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, 7 लाख आ जाएंगे आपके पास, है ना। देख लीजिए ये आ जाएगा 00 000 और 7, है ना, 7 लाख ग्राम आ गए। इतना हमें ग्राम जो है लोडिंग कैपेसिटी हो जाएगी वैन की। अब एक जो पैकेजिंग केस है हमारा, जो पैकिंग केस है उसमें जो मैंगो जिसमें हम भरने, वो एक पैकिंग का केस हमारा 5 kg 750 ग्राम का है, तो उसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 5000 ग्राम हो जाएंगे प्लस 750 ग्राम हो जाएंगे, 5750 ग्राम्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पैकिंग केस कितना हो जाएगा, डिवाइड करना होगा बेटा, 7 लाख को डिवाइड कर दीजिएगा 5750 ग्राम से, तो हमारे पास ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपके पास, देख लीजिए डिवाइड करने पर, देख लीजिए यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आता है हमारे पास 121,
ठीक है। तो 121 हमारे पास क्या होगा, टोटल पैकिंग केस आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्वोशंट होता है वही आंसर होता है ना। तो 425 जो ग्राम है हमारा उतना बच जाएगा, लेकिन हमें टोटल कंप्लीट चाहिए थे, तो 121 हमारे पैक बन जाएंगे उसमें से, ठीक है, जो वो लेकर जा सकती है, ठीक है। तो 121 पैकिंग केसेस कैन बी लोडेड इन लगेज वैन। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 31 है, ए वैसल कंटेन 10 लीटर 500 ml ऑफ द लेमनोड। लेमनेड कितना है ना, उसमें 10 लीटर, एक वैसल में कितना है 10 लीटर 500 ml है। हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस ईच ऑफ 175 ml कैपेसिटी, कितने ग्लास भरे जा सकते हैं, है ना, इट विल बी एबल टू फिल, कितने ग्लास भरे जा सकते हैं जिनकी क्वांटिटी हमारी कैपेसिटी जो है 175 ml की है। चलिए सबसे पहले ml में चेंज करेंगे, आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं टोटल लेमनेड वेसल का, 10 लीटर प्लस 500 ml यानी 10 इंटू 1000 हो जाएगा, 500 ऐड हो जाएंगे, तो 10,500 ml आ जाएगा। देख लीजिए आप, लिखा हुआ है यहाँ पर 10,500 ml, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास कितना है 175 ml। तो सीधे सीधे नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए आपको, टोटल आप कैपेसिटी से वन कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल कैपेसिटी हमारी लेमनेड इन द वेसल और कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास दिस वन, तो ये आ जाएगा 10,500 ml अपॉन 175 ml। तो हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 60, और डिवाइड करना आपको आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60 ग्लास कैन बी फिल्ड फ्रॉम द वेसल, ठीक है। नाउ कम्स ऑन द सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1J, ठीक है। तो 1J के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बेटा ओरली बता रहा हूँ, कुछ यहाँ पर करके भी बता दूंगा, जल्दी जल्दी आप देख लीजिएगा इनको। स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको केवल क्या बता रहा हूँ, हिंट बताने जा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने सवारी की मोटर बाइक की 25,750 किलोमीटर इन द फर्स्ट ईयर, 20,675 किलोमीटर इन द सेकेंड ईयर एंड 23,928 किलोमीटर इन द थर्ड ईयर। हाउ मैनी किलोमीटर्स इन ऑल ही रोड 3 ईयर्स। 3 साल में वो कितना सवारी कर चुका है, तो तीनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे रख के तीनों को ऐड करना है, सिंपल सा है, आप कर लेंगे 25750 है ना, 20675, ठीक है। इसी तरह नीचे थर्ड वाले को राइट लिख कर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। थर्ड कितना था, दिस वन, इन तीनों को आप 1 2 3 इन तीनों को ऊपर नीचे रख के ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रियंका ओपनड ए बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 10,000 इन फॉलोइंग मेथड। शी डिपॉजिट रुपीज दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। शी डिड नॉट मेक एनी विड्रॉल, उसने 3 बार इतने पैसे जमा किए और उसने कोई भी पैसा नहीं निकाला। फाइंड द फाइनल बैलेंस इन द अकाउंट। तो फाइनल बैलेंस कितना होगा, तीनों को ऐड कर देंगे बेटा, है ना। तो ये जो तीनों आपके पास रुपीज़ उसने जमा किए हैं बैंक में, आपके पास तीनों क्वांटिटी हैं, तीनों को ऐड कर देंगे, फाइनल बैलेंस आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण रिसीव्ड ए ग्रेचुटी ऑफ रुपीज 18,60,750 ऑन हिज रिटायरमेंट। ही बॉट ए कार फॉर रुपीज दिस वन, इतने रुपीज़ की उसने कार ले लिया। इन्वेस्टेड रुपीज दिस वन म्यूचुअल फंड, इतने रुपीज़ म्यूचुअल फंड में लगा दिए, है ना। एंड डिपॉजिट द रिमेनिंग इन द फिक्स डिपॉजिट, और जो बचा उसने फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया बैंक में। हाउ मैनी डिड ही पुट इन फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट में कितना उसने क्या किया, लगाया। तो बेटा इसमें कहा है कि जितने पैसे उसे मिले उसमें से उसने कुछ तो खर्च कर दिए, जो बचा वो एफडी बना दिया, यानी फिक्स डिपॉजिट बना दिया। तो पहले आप ये देखिए खर्च कितना किया, ठीक है। तो देख लीजिए उसका खर्च जो हो जाएगा, मैं इसको आपको बता देता हूँ। खर्च हो गया आपका एक तो कार खर्च लेने में और म्यूचुअल फंड में, तो आप 3,25,000 और 2,70,000 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। इतना तो उसका खर्च हो गया, तो कितना बचेगा, तो उसका बैलेंस बचेगा जो उसकी टोटल ग्रेजुटी थी उसमें से आप माइनस कर दो इसका आंसर। ये जो आंसर आएगा ना अभी दोनों को ऐड करके 3,25,000 और 2,70,000, इन दोनों को ऐड करने पर आपका जो ये आंसर आया बेटा 5,95,000, इसको आप माइनस कर दीजिएगा किस में से, दिस वन, ये मैं दिखा देता हूँ, इसमें से आप माइनस कर देंगे 5,95,000 है
595,000, इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उतना वो एफडी में क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर 2011 सेंसस वेस्ट बंगाल हैज ए टोटल पॉपुलेशन। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन इतनी थी, आउट ऑफ दिस वन आर मेल्स, इतने उनमें से मेल हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ फीमेल पूछा है इसमें, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द स्टेट। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, ये सब टोटल पॉपुलेशन है, ये मेल पॉपुलेशन है, तो टोटल में से माइनस कर दीजिए मेल पॉपुलेशन को, आपको फीमेल की पॉपुलेशन पता लग जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो आंसर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वही देखो जो मैंने आपको अभी बताया। जो इसमें करना क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी आंसर आएगा तो 1, 10, 100, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, है ना, 1000, 10,000, फिर कॉमा लगाएंगे, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा लगाएंगे। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और उसको आप क्या कहना है, राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जो भी आंसर आएगा उसको आप जो उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जितनी भी प्लेस वैल्यू आ रही है सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक फॉर्म वो बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेल्स लिखा हुआ था, अब फीमेल्स की भी आएगी ना आपकी। तो जैसे यहाँ पर है, ये 4 है, ये फर्स्ट, तो जितनी डिजिट ये इसके आगे हैं, कितनी डिजिट है, 6 डिजिट, तो 6 डिजिट, तो 6 0 लगा दिया, प्लस अब 6 को लीजिएगा, 6 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे, ठीक, कितने, तो 6 के आगे आएंगे 6 0, 4 के आगे आएंगे 7 0, है ना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, लगाते जाएंगे 0, 4 के आगे 2 to 4 3 7 0 हमने यहाँ लगा दिए, ठीक है। 6 के आगे प्लस 6 के आगे 6 0, ठीक है, प्लस क्या है उसके बाद 8 है, 8 के आगे कितने जीरो, 5 0। तो ये आपका क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। तो जो आंसर आपका फीमेल वाला आ रहा है ना, उसको आप स्टैंडर्ड में भी लिखेंगे, एक्सपेंडेड में भी लिखेंगे। आल्सो राउंड ऑफ, उसको राउंड ऑफ भी लिखेंगे 10,000 में, ठीक है। तो राउंड ऑफ तो आपको आता ही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा। 20 क्रिकेट प्लेयर रिसीव एन अवार्ड मनी ईच ऑफ दिस वन, हर एक को इतना मिला, है ना, फॉर टेस्टिंग मैच, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवार्डेड। एक को इतना मिला, 20 के प्लेयर थे, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8,75,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मनी ऑफ अवार्ड आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बिल्डर सोल्ड 16 फ्लैट्स फॉर रुपीज दिस वन पर फ्लैट। एक फ्लैट का जो वैल्यू थी वो इतना था, और 16 फ्लैट उसने किया। हाउ मच मनी डिड ही रिसीव फ्रॉम ऑल हिज सेल, उसकी सेल से कितने उसको पैसे मिलेंगे। तो बेटा एक फ्लैट का वैल्यू इतना है, 16 फ्लैट उन्होंने सेल किए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वांटिटी को, 556680 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना मनी उसको मिला टोटल सेल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एन अमाउंट ऑफ दिस वन इज शेयर्ड इक्वली अमंग 185 पीपल, ठीक है। हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। 185 पर्सन में इतना रुपीज़ को हमने शेयर किया, एक एक को कितना मिला, तो बेटा सीधी सी बात है, डिवाइड किया हमने, सिंपल है। तो 185 से डिवाइड कर देंगे आप 915750, इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा मनी ईच पर्सन रिसीव। क्लियर, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ए कंपनी ईयरली प्रॉफिट ऑफ ₹9 करोड़ शेयर्ड इक्वली शेयर किया अपने प्रॉफिट को, कितना उसका प्रॉफिट था, 9 करोड़ रुपीज़ था, कितने शेयर होल्डर्स में, 500 में। हाउ मच डज ईच शेयर होल्डर रिसीव, एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। तो देख लीजिए, डिवाइड करना है, सिंपल कंपनी ने प्रॉफिट को डिवाइड किया, तो 9 करोड़ रुपीज़ का टोटल था, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 9 और लिख देंगे, 9 करोड़ इज डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। 18 5 90 होते हैं, 18,000,000, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने रुपीज आ गए हर एक शेयर होल्डर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर इज 15 लीटर ऑफ सूप इन ए पॉट, एक पॉट में कितने लीटर सूप है, 15 लीटर ऑफ सूप है। सुरभि
सर्व्स 400 ml इन ईच बाउल। सुरभि ने 400 ml हर एक बाउल में कर दिया। इफ़ ही फिल्स 28 बाउल्स, उसने अगर 28 बाउल्स भरी हों, हाउ मच सूप इज़ लेफ्ट इन द स्पॉट। तो उसने जब भर लिया तो पॉट में कितना सूप रह गया। तो बेटा उसने जितना भर लिया वो कितना होगा, 400 तो बेटा एक का है, 400 एक बाउल का है, 28 बाउल उसने कर लिए, तो 400 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 00 आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 112, है ना, इतना ml आ गया। तो ये ml क्या हो गया, इतना हमने उसमें से निकाल लिया पॉट में से, ठीक है। जबकि पॉट में हमारा कितना था, पॉट में था हमारे पास कितना 15 लीटर। 15 लीटर का मतलब क्या हो गया 50,000 ml, ठीक है, 15,000 ml था। तो अब हमने कितना निकाल लिया था 11, अभी 200, इतना हम निकाल चुके हैं। तो माइनस कर दो, माइनस करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो बचेगा कितना 3800, ये हमारे पास ml इतना बच जाएगा हमारा, क्या सूप बच जाएगा हमारा, ठीक है। इतना सूप बच गया हमारा किसमें, पॉट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्का वांट्स टू फ्रेम ए रेक्टेंगुलर पिक्चर। अनुष्का एक रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम करना चाहती है 1 मीटर 70 मीटर बाय 90 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, ये इस तरह से मान लीजिए ये 1 मीटर 70 सेंटीमीटर का है और ये 90 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो जो फ्रेम करना होता है वो क्या होता है बेटा, एक तरह का पेरीमीटर होता है, ये चारों तरफ से फ्रेम चारों तरफ से होता है। तो रेक्टेंगल टाइप का है तो वो क्या होगा, पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगी, है ना, जो हमारी टोटल लेंथ है। तो अनुष्का हैज़ 500 सेंटीमीटर वुड, तो 500 सेंटीमीटर वुड है जो चारों तरफ उसे लगानी है फ्रेम करने के लिए। तो क्या कह रहा है, डज अनुष्का हैव एनफ वुड टू फ्रेम द पिक्चर। क्या अनुष्का के पास पर्याप्त मात्रा में वुड है जो फ्रेम कर दे पिक्चर को। तो बेटा हमें उतनी लंबाई तो चाहिएगी ना जितना हमें फ्रेम करना है, तो अगर उससे कम होगी तो हमारे पास नहीं है उतनी, और अगर उससे ज़्यादा है तो हम इजीली फ्रेम कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं उसका पेरीमीटर निकाल के। तो पहले 1 मीटर 70 सेंटीमीटर को चेंज कर लीजिए 100 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी हमारे पास 170 और ब्रेथ आ जाएगी 90। तो पहले पैरामीटर निकाल लीजिए 2, है ना, 2L प्लस B से आप निकाल लीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 170 प्लस 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 2 मल्टीप्लाई 260, 2 मल्टीप्लाई 260 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 260 हो जाता है 520 सेंटीमीटर। इतना हमें फ्रेम करने के लिए चाहिए, 520 चाहिए, है। तो हम लिखेंगे वुड रिक्वायर्ड फॉर फ्रेमिंग 520 सेंटीमीटर पैरामीटर के इक्वल, जबकि उसके पास कितना है 500 है, 500 सेंटीमीटर है। अभी इसने क्या बोला, अनुष्का हैज़ 500 सेंटीमीटर, तो हमें चाहिए 520, ठीक है। उसके पास कितना है 500 है, तो क्या इनफ है, नहीं है। तो हम लिख देंगे नो, अनुष्का हैव नॉट एनफ वुड टू फ्रेम। नाउ कम्स ऑन द न्यू टॉपिक, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ लेते हैं बेटा, न्यूमरेशन का क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके टर्म्स की, तो इनमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। इन द इंटरनेशनल टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट द ग्रुप्स पीरियड आर कॉल्ड वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस, ये इसके ग्रुप्स होते हैं। वंस में आपका कौन कौन सा आता है, वंस 10 100 आते हैं। थाउजेंड में 1000, 10,000, 100,000 आते हैं। मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आते हैं। और बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन आते हैं। तो इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये वंस का पीरियड है, 1000 का पीरियड है, मिलियंस का, बिलियंस का, ये सब पीरियड्स हैं। इनमें बेटा 3 जो है पीरियड्स में 3 ग्रुप बनते हैं, और 3 ग्रुप में वंस 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन, इस तरह से बनते हैं और इस तरह से इसमें नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये रूल है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए मिड डे मील स्कूल 56 किलोग्राम केजी ऑफ राइस कंज्यूम बाय डेली स्टूडेंट। जो डेली स्टूडेंट के द्वारा जो कंज्यूम होता है राइस वो होता है 56 kg। इफ़ ईच स्टूडेंट गॉट 35 ग्राम ऑफ राइस, एक बच्चे को 35 ग्राम राइस दिया जाता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं। तो बेटा टोटल हमारे क्वांटिटी कितनी है 56 kg। इसको पहले आप
56 मल्टीप्लाई 1000 यानी 56,000 kg बना लीजिएगा। टोटल हमारे पास क्वांटिटी ऑफ राइस हो गई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 56,000 तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी थी। एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 35 ग्राम मिल रहा है। तो इतने ग्राम से इतने ग्राम को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा आपका 1600। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इतने स्टूडेंट आ गए आपके पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन 2,50,700 टैबलेट्स। एक बॉक्स में इतनी टैबलेट्स हैं, 2,50,700 टैबलेट हैं। ईच टैबलेट वेज इतना mg। एक जो टैबलेट है उसका वेट कितना है, इतना। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द ऑल टैबलेट इन किलोग्राम। हमें क्या करना है, टोटल जो है हमें किलोग्राम में टोटल वेट पता करना है टैबलेट्स का। तो आप क्या काम करेंगे, ये जो नंबर दे रखा है आपको 2,50,700 यानी 2,50,700, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15 से। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा mg में। ठीक है, mg में आंसर आएगा। तो mg में कितना आंसर आ जाएगा आपका 3760500। ये mg आ गए आपके। ठीक है, इतना mg हमारे पास टोटल हो गया वेट। लेकिन आपसे पूछा क्या है, इन किलोग्राम, किलोग्राम में पूछा है। तो आप जानते हैं किलोग्राम में mg कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 3760500, ये mg आए थे। तो हमने क्या किया, 1000 और 1000 से mg से हमने डिवाइड कर दिया, mg से mg बना के डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kg आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 336, 6 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3.7605 kg। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया हैज़ ए कोस्टलाइन ऑफ 25,700 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। और कनाडा हैज़ कोस्टलाइन, कनाडा का जो समुद्री तट है वो इतना किलोमीटर का है। तो इसने पूछा है विच कंट्री हैज़ ए लॉन्गर कोस्टलाइन एंड बाई हाउ मच, किसका कोस्टलाइन ज़्यादा ग्रेटर है। तो आप जाना है यहाँ पर कनाडा, आप देख लीजिए यहाँ पर 25,000 है, यहाँ पर है आपका 2 लाख। तो दोनों क्वांटिटी ग्रेट डिफरेंस है दोनों के बीच में। 2 लाख वाली जनरली बात है ज़्यादा होगी। तो लिखेंगे कनाडा हैज़ ग्रेटर कोस्टलाइन। ठीक है, और कितनी ज़्यादा है, तो आपको करना क्या है 202,080, इसमें से आपको 25,760 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कनाडा का कोस्टलाइन ज़्यादा बड़ा है। 14 क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेन 80 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, 80 पैकेट हैं बिस्किट के, जिनका वेट कितना है 125 ग्राम है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, कितने बॉक्स ऐसे लोड किए जा सकते हैं वैन में, है ना। जबकि वैन मैक्सिमम लोड कितना ले सकती है, 800 kg का ले सकती है। तो बेटा पहले तो आप ये निकालो कि यहाँ पर हमारा 8 पैकेट का कितना वेट हो जाएगा। तो ग्राम में दे रखा है यहाँ पे, देख लीजिए पहले आप। तो 80 मल्टीप्लाई 125, ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10,000 ग्राम। क्लियर है, यानी 10 kg आ गया, 1000 से डिवाइड करके 10 kg आ गया। क्लियर है, तो 10 kg हो गया एक पैकेट का हमारा हिसाब, है ना। तो एक पैकेट का वेट हो गया 10 kg। मैक्सिमम कितना है ले जा सकती है वो 800 kg। तो नंबर ऑफ पैकेट चाहिए हमें, नंबर ऑफ पैकेट कितने ले जा सकती है। तो टोटल उसकी वेट कितनी है 800 ले जा सकती है। और एक का कितना है हमारा, एक का है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80 पैकेट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, 80 पैकेट्स आ जाएंगे हमारे पास। बहुत ईजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। लिस्ट दीज स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2000। देखिए तमिलनाडु की इतना पॉपुलेशन है, राजस्थान इतना, बंगाल इतना और कर्नाटका इतना। तो ये आपको देखना है
डिसेंडिंग क्या होता है, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट पढ़ लीजिए कितने कितनी है। सब में 3 2 5 3 8 डिजिट है, देख लीजिए सब में, सभी नंबर्स में 8 डिजिट्स हैं यहाँ पर। तो अब सबसे पहले देखना क्या है, ग्रेटर वाला सबसे पहला। तो सबसे पहले ग्रेटर वाला कौन सा है, 9 वाला, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 7 वाला उससे छोटा है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा डिसेंडिंग, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, 6 वाला आएगा थर्ड नंबर पे, और लास्ट में 3 वाला है तो ये फोर्थ नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, कर्नाटका का, कर्नाटका आ गया 4 नंबर पे। तो आप सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे वेस्ट बंगाल का, सेकंड पे लिखेंगे तमिलनाडु का, थर्ड पे राजस्थान का, फोर्थ पे कर्नाटका का। तो आपका इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा रूल मैंने आपको बता दिया। न्यूमेरल को लिखने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगाते हैं हम 3 नंबर के बाद, लेकिन हम पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट ही हैं। ठीक है, हम राइट से लेफ्ट में लगाते हैं कॉमा। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको ये लिख के दिखाऊं, यहाँ पर देखिए 3 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1 10 100, तो एक के बाद डेसिमल लगा दिया। तो 78 क्या है, 78 है 1000 वाले में, तो 78,000 लिखा जाएगा, 35 लिखा जाएगा। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में यहाँ देख लीजिए 3 के बाद डेसिमल, यहाँ पर और कुछ नहीं है, 3 की 2 हमारे पास सीरीज बन गई, एक वंश वाली एक 1000 वाली। ठीक है, तो देखो 1000 में 3 टर्म से पढ़ा जाता है, तो ये सबसे पहले क्या है 509 है, तो 509 को क्या लिखेंगे 509, और ये किस पीरियड में 1000 वाले में, फिर पीरियड आ जाएगा, पहले डिजिट आ जाएगी फिर पीरियड आ जाएगा। 509 और 1000 हो गए, और उसके बाद क्या है ये 276, उसके बाद 276 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 276। इसी तरह अगर एक और देखें हम यहाँ पर, ये 3 की सीरीज है, एक पीरियड बन गया, दूसरा पीरियड बन गया, तीसरा। ये वंश का पीरियड होता है, ये 1000 का होता है, ये मिलियन का होता है। तो यहाँ पर मिलियन पे 6 आ रहा है, देखो 6 मिलियन लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद सेकंड पीरियड हमारा 1000 वाला है, तो 183 को कंप्लीट लिखो पहले, 183 देखो यहाँ पे लिखा 183, और वो 1000 का था तो 1000 लिख दिया। उसके बाद हमारा नंबर क्या है, ये वाला नंबर है 541, उसके बाद लिख देंगे हम 541। क्लियर, तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा, थोड़ा ये आ जाएगा 6,183,541। ठीक है, और आप इंडियन में तो जानते ही हैं 3 के बाद 2 के बाद डेसिमल लगता है। यहाँ पर देखिए 3 2 3 2 3 2, हर एक में 2 है ना, तो ये इंडियन का हो गया, और वो हो जाता है इंटरनेशनल। देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 1 के है यहाँ पर, हाउ वुड यू रीड द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले सबसे पहले कॉमा कहाँ लगा हुआ है, कॉमा 3 के बाद लगा हुआ है, 3 के बाद लगा हुआ है, तो ये सब ये इंटरनेशनल में लिखने हैं। तो इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा दिस वन, तो देखिए पीरियड लिखिए पहले, तो ये पीरियड, एक पीरियड ये बन गया, एक पीरियड ये बन गया, एक पीरियड ये बन गया। तो ये हमारा वंश का है ना, ये 1000 का, और ये मिलियन का। तो मिलियन वाला 4 पे है, तो लिखेंगे हम 4 मिलियन। ठीक है, 4 मिलियन। उसके बाद क्या है, सेकंड पीरियड 1000 का है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी के आगे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं है सही से, तो मैं आपको छोटा छोटा लिख के दिखाता हूँ। 863,000। ठीक है, क्या लिखेंगे 63 THOUSAND, यहाँ तक पढ़ चुके। 4 मिलियन हो गया, देखो थोड़ा मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। 4 मिलियन ये वाला हो गया, 863,000 हो गए, 863,000 हो गए। ठीक है, और आगे तीनों 000 है, तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक पार्ट और बता रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये वंश का है, ये 1000 का है, और ये मिलियन का है ना। तो पहले लिखेंगे मिलियन पे हमारे हैं 56, तो लिखो 56
6 मिलियन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पीरियड है 1000 का 317, तो 300 HUNDRED 17 और ये क्या है 1000 है, THAUSAND 1000। और उसके बाद क्या है 900 ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 56,317,900। एक और देख लीजिएगा। चलिए एफ पार्ट बता देता हूँ। एफ पार्ट में बेटा एक तो आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये वंस का है, ये 1000 का है और ये मिलियन का है। तो 50 तो मिलियन हो गए, 50 है ना, 50 मिलियन शॉर्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे 1000 कुछ नहीं है, मिलियन और 3 है, 50 मिलियन 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी था। तो इसी तरह से आपको लिख लेना है। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो कोई सा भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। चलिए पहले ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 1 2 3 यहाँ कॉमा लगाना है, 1 2 3 यहाँ कॉमा लगाना है, 3 3 के गैप पे कॉमा लगाना है राइट से लेके लेफ्ट में। अब इसको देखो, ये वंस का हो जाएगा, ये 1000 का हो जाएगा, ये मिलियन का हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, है ना। तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको थोड़ा जूम करने के बाद। तो कॉमा तो हमारा यहाँ लगा हुआ है। तो ये मिलियन का है, मिलियन का है, ये 1000 का है और ये वंस का है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 मिलियन, 5 मिलियन। ठीक है, 390 है ना, 90,000 और 721 क्या लिख देंगे, इस पर लिखा नहीं आ रहा है स्क्रीन पर बेटा, है ना। तो आप क्या लिख देंगे, थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं आपके लिए, 721। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5,390,721। इस तरह से आपको राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इजीली आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स राइट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर आपको इन नंबर्स को लिखना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट होता क्या है वो आपको पता ही है, वंस, टेंस, 100 एक हो जाएगा। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 ये हो जाएगा। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने जितने आ जाएंगे आपके वो लिखते चले जाएंगे। जैसे पहले आपका 357,000, 357, तो 357 तो ये आ जाएगा, है ना। 219 ये आ जाएगा। इस तरह से राइट करना है। इसी तरह से बी पार्ट में 4 मिलियन है तो मिलियन की जगह 4 आ जाएगा। 170,000 हो जाएगा, है ना। 55 है तो 0 लगा के 55 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्लेस वाले चार्ट में लिख लेना है। नाउ बेटा कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको एक नंबर की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। कॉमा लगाने के बाद जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहले जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस तरह के नंबर में, इस तरह के नंबर में। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इस टाइप की नंबर में लिखना है। तब जाकर हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंडेड में लिखेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 4 वाले को 5th की तरह लिखना है, 5th वाले को 4 की तरह लिखना है। तो चलिए सबसे पहले करते क्या है। तो यहाँ पर आप एक नंबर देख लीजिए, 5 के आगे 1000 कितने 0 हमारे पास आ रहे हैं, 100 और 1000 कितने हैं हमारे पास, 3 और
2 3 और 2 5, कितने जीरो हैं 5, तो 5 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे हमारे पास, 5 वन जा 5 हो जाएगा है ना, और हमारे 5 जीरो आ जाएंगे, 5 के आगे 5 जीरो, ये लग गया बेटा। तो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऊपर से, 5 के आगे 5 जीरो आ जाएंगे, क्लियर हो गया, 5 के आगे 5 जीरो आ जाएंगे। अब देखिए 7 वन जा 7 है, उसके आगे आ जाएंगे 4 जीरो है ना, 7 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका 8 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, 8 के आगे 3 जीरो लग गए, ठीक है। और 100 के आगे 3 इंटू 100 है, तो 3 के आगे आपके पास 2 जीरो लग जाएंगे, फिर 9 के आगे 1 जीरो लग जाएगा और 2 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो बेटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5, ये नंबर जो आया आपका, ये मैं सही करके लिख देता हूँ, 5 7 8 3 9 2, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसमें आप बना लीजिए पीरियड्स, 3 के पीरियड्स बनेंगे, तो ये आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया 578,392, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को करना है, बी पार्ट को भी करना है, तो देख लीजिए है ना। तो आपके पास 6 जीरो हैं, फिर 5 जीरो हैं, फिर 4 जीरो हैं, फिर 3 जीरो हैं, फिर 2 जीरो हैं, 1 जीरो है, फिर 0 नहीं है। तो आपके पास नंबर जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 7 4 7 4 4 है ना, 5 3 8 6 है ना, ये आपके पास नंबर आ गया। तो पीरियड बना लीजिएगा, पीरियड बन गए, यहाँ कॉमा लग जाएगा, ये बन जाएगा। तो 7,44 है ना, 7,44 5 3 8 6, ये आ गया आपका। 7 के बाद कॉमा, फिर 4 4 5 के बाद कॉमा, फिर 3 8 6 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको एक्सपेंडेड में लिखना है, तो एक्सपेंडेड तो आप इजीली लिख पाएंगे। तो एक्सपेंडेड आप ऐसे लिखेंगे 7। अब देखिए ये कितने, 7 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 जीरो वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस 3 के आगे हमारे पास कितने 4 कर देंगे, ये 3 के आगे 100 इंटू 100, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। इस तरह 5 के आगे देख लीजिएगा 5000 है, तो 5 के आगे मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4 के आगे 100 हो जाएगा, प्लस 4 के आगे 10 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस आपको इसी तरह कर लेने हैं, ठीक है बेटा। तो आपकी 1 की एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ करा दिए हैं आपको, वो बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। बाकी सभी क्वेश्चन जितने आज आपको हमने बताए और होमवर्क में दिए हैं, वो सब नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आप जरूर राइट कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू।